हेलो दोस्तों, नीट स्कैम को लेकर जारी लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। नीट एग्जाम पूर्णतया रद्द होनी चाहिए। जी हाँ, केवल एनटीए ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क दिया गया था 1537 अभ्यर्थियों को, केवल उन्हीं का जो नीट एग्जाम है वो दोबारा से करवाया जाएगा। लेकिन हमारे तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब एनटीए को स्पष्ट करने चाहिए और इन सभी सवालों की जांच होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि एनटीए ने एग्जाम करवाया तो ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में कोई गड़बड़ी ना हो। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि एनटीए के सिस्टम में ही ऐसे लोग घुसे हुए हों जो पैसे लेकर अभ्यर्थियों की ओमार भरने में लगे हों, तो इसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, ये हमारा आरोप नहीं है, ये हमारा सवाल है। इसको गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं डायरेक्ट ओमार भरने का स्कैम तो नहीं चल रहा है। अब ये सवाल क्यों है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि 450 प्लस का जो स्कोर है वो पिछली एग्जाम में उससे ऊपर 7000 अभ्यर्थी मात्र थे, जो अब बढ़कर लगभग 35,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हो गए। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि पेपर का लेवल इतना कम नहीं था, अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो भी 20% के लगभग बढ़ी है। तो जो 450 प्लस का जो स्कोर है उसमें 5 गुना अभ्यर्थी कैसे बढ़ गए, यानी कि पहले 7000 से सीधे 35,000 कैसे हो गए? तो इन सभी सवालों की जांच होनी चाहिए। नीट पेपर लीक की जांच होनी चाहिए। दोस्तों, केवल और केवल ग्रेस मार्क का ही एकमात्र हमारा मुद्दा नहीं था, कंप्लीट पेपर जो है वो लीक होने की जांच होनी चाहिए। पेपर अगर लीक हुआ है तो इसको पूर्णतया रद्द कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पेपर लीक माफियाओं के हौसले बुलंद हो जाएंगे। 23 लाख अभ्यर्थियों की जिंदगी का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर इस बार पेपर लीक नहीं किया गया तो इस स्कैम में अगली बार और ज्यादा अभ्यर्थियों को पेपर माफिया जो लोग हैं पैसे लेकर फंसाएंगे। जी हाँ, और वे कह देंगे कि इतनी बड़ी एग्जाम है तो ये रद्द तो होगी नहीं और हम आपको पेपर देंगे। तो इस प्रकार की जो बात की जाएगी पेपर माफियाओं के द्वारा, और ऐसे पैसे लेकर और अभ्यर्थियों को फंसा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कहीं पर भी पेपर लीक हुआ है तो एनटीए को इस भर्ती को पूर्णतया रद्द कर देनी चाहिए, जिससे पेपर माफियाओं के हौसले भी गिरेंगे और ये स्कैम भी सामने आएगा। जो अभ्यर्थी पैसे देकर पेपर खरीदते हैं तो वे भी लोग सामने निकल कर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों की ओमार डायरेक्ट भरने का खेल तो नहीं चल रहा है ना? इसकी जांच होनी चाहिए, यानी कि एनटीए को अपने सिस्टम में ही सबसे पहले जांच करनी चाहिए कि कहीं जो स्कैम है ओमार चेक करते समय कहीं डायरेक्ट पैसे लेकर ऐसा तो ना हो कि डायरेक्ट ओमार भर दी जाए। कुछ बड़े लोगों के जो परिवारजन के जो अभ्यर्थी होते हैं, कहीं उनकी ओमार भरने के चक्कर में सभी अभ्यर्थियों की ओमार तो नहीं भरी जा रही। ये हमारा सवाल है, ये हम एक आरोप नहीं लगा रही, हमारा सवाल है। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। एनटीए की जो परीक्षा उन्होंने जो कंडक्ट करवाई थी नीट 2024, उसको लेकर बहुत सारे सवाल सामने आ रहे हैं, क्योंकि इसको ही कुछ ऐसा था। देखो दोस्तों, अगर इसके सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ा गया तो ये स्कैम आगे से आगे बढ़ता ही जाएगा और बहुत सारे बच्चों का भविष्य खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप सबको एकजुट होना है, और एकजुट आप कहाँ हो, इसके खिलाफ लड़ाई आप किसी दूसरे के भरोसे नहीं लड़ सकते, आपको खुद को लड़ना है। आप टेलीग्राम के ऊपर ये हमने चैनल बना दिया है, ग्रुप चैनल बना दिया टेलीग्राम पे, रीनीट स्पेस एनटीए, रीनीट स्पेस एनटीए। इससे आप जुड़ जाइए और जितने भी आपके साथी हैं उन सभी को आप इस चैनल से जोड़े, जहां हम अपने आगे की प्लानिंग के साथ इस स्कैम को उजागर करने की कोशिश करेंगे और इसके खिलाफ लड़ेंगे। और नीट का एग्जाम दोबारा हो, नीट का जो एग्जाम है वो दोबारा हो, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, नीट का एग्जाम जो है वो दोबारा होना चाहिए। जो भी अभ्यर्थी इस बात से सहमत है वो कमेंट में रीनीट लिखे। हाँ, जो भी अभ्यर्थी इस बात से सहमत है वो कमेंट में रीनीट लिखे, और टेलीग्राम पर रीनीट एनटीए नाम से जो चैनल है उससे जुड़ जाइए और वहां अपने सभी साथियों को जोड़िए। अगर आपको
इस स्कैम से रिलेटेड कुछ भी सबूत मिलता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर इस आईडी पर अवतार सिंह फर्स्ट पर टैग कर दीजिए। जी हाँ, अब सवाल क्यों ये खड़े हुए इनके बारे में एक झलक आपको बताते हैं हम आपको। सबसे पहली जो बात है, 67 स्टूडेंट के 720 में से 720 अंक प्राप्त हुए हैं, यानी कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पर 67 स्टूडेंट आए हैं। अगर ये अपनी मेहनत से आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि इन 67 स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट पैसे देकर और पेपर लेकर आए हो, तो इसकी जांच होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सभी 67 स्टूडेंट्स का डाटा एनटीए के द्वारा जारी करके और सभी 67 स्टूडेंट की जांच होनी चाहिए। दूसरा जो सवाल है, हरियाणा के एक सेंटर के ऊपर जिसका नाम सामने आ रहा है झज्जर से 8 टॉपर फर्स्ट रैंक पे, जिनके 720 में से 720 अंक प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, 720/720 अंक प्राप्त हुए हैं। ऐसे 8 टॉपर केवल एक ही सेंटर से सामने नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इन सभी 8 टॉपर इस पूरे सेंटर की ही जांच होनी चाहिए, यहाँ उपस्थित अभ्यर्थियों की भी जांच होनी चाहिए। कई सेंटर से काफी संख्या में अभ्यर्थी सिलेक्ट हो रहे हैं, उन सभी सेंटर की जांच होनी चाहिए। जिन भी सेंटर पर चयनित अभ्यर्थियों का प्रतिशत ज्यादा है, उन सभी सेंटर की जांच होनी चाहिए। और पूर्ण जो नीट का जो 2024 का जो पेपर है, इसको पूर्णतया रद्द करके और दोबारा से पेपर होना चाहिए। नीट पेपर लीक की जांच हो। 7,000 से 35,000 अभ्यर्थी 650 प्लस का स्कोर इस बार कैसे बढ़ गया? 2023 के मुकाबले 2024 में इतना ज्यादा स्कोर कैसा हुआ, इसकी जांच हो कंप्लीटली। नीट का पेपर माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी इसमें संलिप्त हैं, क्योंकि ये पेपर लीक जो करते हैं, ये पेपर माफिया अपनी साठ-गांठ गठजोड़ के साथ मिलकर करते हैं। पेपर लीक कहीं से भी हो सकता है, प्रिंटिंग प्रेस से हो सकता है, उसके बाद हो सकता है, मिली भगत से हो सकता है, स्कूल के अंदर आने के बाद में पेपर एग्जाम सेंटर से हो सकता है। नीट का पेपर कहीं से भी आउट हो सकता है। पेपर सोल्स जिन सेंटर पे अगर करवाया गया तो उनकी जांच हो। संपूर्ण परीक्षा रद्द हो, ये एनटीए से हमारी मांग है और संपूर्ण परीक्षा की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इससे सरकार के ऊपर भी गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। सरकार का नाम भी खराब होता है, जबकि परीक्षा का जो पेपर है इसमें जो स्कैम किए जाते हैं पेपर माफिया के द्वारा और कुछ मिले हुए लोगों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन ये सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये मोदी 2.0 जो पिछली गवर्नमेंट थी उसका लास्ट रिजल्ट बोल सकते हैं नीट 2024, और मोदी 3.0 जो नई बनने वाली गवर्नमेंट है उसका पहला रिजल्ट भी बोला जा सकता है, क्योंकि जिस दिन मतगणना का रिजल्ट आ रहा था 4 जून को ही रिजल्ट जारी कर दिया गया था। तो ये दोनों गवर्नमेंट्स के लिए, मोदी 2.0 और मोदी 3.0 के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। क्या आप भी इसी स्कैम के साथ अपनी शुरुआत करना चाहते हो और इसी स्कैम के साथ आप अपनी पिछली गवर्नमेंट का कार्यकाल को इस स्कैम के नाम से देना चाहते हो? हम सरकार के सभी पदाधिकारियों से, सरकार के सभी चयनित सांसद, विधायक जो भी लोग हैं, उन सब से हमारी मांग है कि आप इस स्कैम की जांच करवाएं, बड़े स्तर पर जांच करवाएं, इसमें बड़ा घोटाला हो सकता है। दोस्तों, एक और जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस स्कैम के खिलाफ कोचिंग और इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं, एकेडमी चलाते हैं, जो कोचिंग चलाते हैं, एक ही बात है, वे लोग सामने कुछ समय के लिए आते हैं, एक समय अपना वीडियो जारी करते हैं, उसके बाद में गायब हो जाते हैं। इनके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप इनके भरोसे नीट स्कैम वाला जो ये खेल है ये नहीं खेल पाओगे। नीट स्कैम के खिलाफ लड़ाई आप इनके भरोसे केवल इनके भरोसे नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि ये भी दोहरी राजनीति में उलझ जाते हैं। इनके पास 2 तरह के कैंडिडेट होते हैं, एक जो इस बार चयनित हुए और एक वे अभ्यर्थी जो इस स्कैम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब ये इनके खिलाफ बोलेंगे तो ये वाले अभ्यर्थी जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनके परिवारजन, उनके लोग ये सामने आ जाएंगे और वो कहेंगे कि सर हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। इसलिए कोचिंग एकेडमी वाले जो व्यक्ति हैं
जो आ रहे हैं उन सभी का स्वागत करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखना, एक समय पश्चात वे सभी लोग निकल जाएंगे और आप अकेले रह जाओगे, ठगे के ठगे रह जाओगे। वो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी और अपना काम करके और आउटसाइड हो जाएंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ फेम चाहिए और कुछ समय के लिए आएंगे और आप उनके भरोसे रहोगे और लास्ट में वो जब निकल जाएंगे तो आप बिल्कुल जीरो के जीरो होके और बैठे रह जाओगे। इसलिए खुद की लड़ाई है, खुद को लड़ना है। सभी लोगों को टैग करते हुए ट्विटर पर भी अपन ट्रेंड चलाएंगे, जिसके माध्यम से सरकार को अपन डायरेक्ट मैसेज भेजेंगे कि नीट स्कैम के खिलाफ जांच हो, जो नीट स्कैम हुआ है उसके खिलाफ जांच हो। सभी लोग आप जो टेलीग्राम है रीनीट एनटीए स्पेस एनटीए, ये आप सर्च करके और इस टेलीग्राम से जुड़ जाओ और यहीं से अपनी आगे की प्लानिंग रणनीति रहेगी कि आगे क्या करें। कुछ भी आपको जांच वाला या ऐसा कुछ भी स्कैम वाली जो चीज मिलती है सबूत के तौर पर, तो आप इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा वीडियोस वायरल होते हैं, इसलिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने, आप मेरे को इस आईडी पर टैग कर दीजिए। सभी सबूतों को कलेक्ट करके और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सवाल हमारे हैं इन चीजों की जांच करें और उसके बाद में ये सभी जो सवाल हैं इनके खिलाफ सबको एकजुट, जब तक आप एकजुट नहीं होंगे तब तक सिर्फ और सिर्फ आपका थोड़े समय के लिए ड्रामा चलेगा, उसके बाद में ड्रामा बंद हो जाएगा। और जो पेपर माफिया हैं उनके खिलाफ अगर आज आवाज नहीं उठाई तो ये पेपर माफिया कभी रुकने वाले नहीं होते हैं। अगर इस बार एनटीए ने पेपर रद्द नहीं किया तो अगली बार पेपर माफिया के हौसले ज्यादा बुलंद होंगे और ज्यादा अभ्यर्थी इस स्कैम में फंसेंगे। ये तय मान के चलो। आप ये मत सोचो कि 23 लाख से प्लस अभ्यर्थियों की ये एग्जाम है, इतनी बड़ी एग्जाम हम दोबारा नहीं करवा सकते। अगर पेपर लीक हुआ है तो एग्जाम दोबारा करवानी चाहिए। एनटीए के पास एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक बहुत बड़ा मैसेज दे सकता है पेपर माफियाओं को एनटीए। अगर इन्होंने इस बार ये एग्जाम रद्द कर दिया तो पेपर माफिया की हालत खराब हो जाएगी और उनके खिलाफ जांच भी होनी चाहिए। साथ ही जिन भी अभ्यर्थियों को लगता है कि इन अभ्यर्थियों ने पैसे देकर पेपर खरीदा है तो वे सभी अभ्यर्थी मुझे पर्सनली टेलीग्राम पर टैग करके मैसेज कर दें। जी हाँ, मेरी टेलीग्राम आईडी मैं आपको बता देता हूं, अवतार सर नाम से मेरी टेलीग्राम आईडी है विदाउट स्पेस। आप टेलीग्राम पर ये सर्च कर लें और आप मुझे इस पर डायरेक्ट, अगर कोई भी अभ्यर्थी जो भी आपको लग रहा हो, क्योंकि बिल्कुल जिन्होंने पेपर लिया है तो वो किन्हीं लोगों के तो संपर्क में बिल्कुल होंगे, तो आप इस आईडी पर मुझे टैग करके उनकी डिटेल्स साझा कर सकते हो। उसके लिए हम अलग से प्री प्लानिंग करके जांच करवाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बिल्कुल आप सभी एकजुट हो जाइए। जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि नीट का पेपर दोबारा हो, वे सभी इस वीडियो के कमेंट्स में रीनीट लिखें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को ये वीडियो शेयर करके उन सभी को टेलीग्राम पर एकजुट करने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।